नाज़रीन, दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी और सबसे तवील जो है फिजाई जंग लड़ी जा चुकी है। जो हम कह रहे हैं, कुछ हमारे दोस्त शायद उनको इस चीज का नॉलेज नहीं है कि ये कितनी बड़ी जंग, और पाकिस्तान ने महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए दुनिया के कितनी बड़ी और तवील जंग लड़ी है। हमारी बहादुर फिजाई फौज ने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, इसके ऊपर दुनिया जो है वो सर पकड़ कर बैठ गई है कि क्या इतना कमाल और इतना बहादुर जो है वो जंग शायद दुनिया की तारीख में इतनी बड़ी और इतनी तवील जंग जो है वो आज तक नहीं हुई। और जिस तरह से पाकिस्तान के जो है वो 1-4 का मुकाबला था, यानी 4-1 के मुकाबले से लड़ी गई ये जंग जो है, वो आप हैरान रह जाएंगे कि एक तरफ जो है वो सिर्फ 25% और दूसरी तरफ 100% जो है वो तमाम जो उनके पास इक्विपमेंट है, लेकिन 25% वाला किस तरह उसने जो है वो 100% वाले को नाको चने चबवा दिए, ये तो अब सामने आ रहा है। हमारे दोस्त जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर आकर कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि वो क्या हुआ था कि हमारी जो फौज है उनको पता नहीं चला। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। वॉशिंगटन रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा कि किस तरह पाकिस्तान की बहादुर फिजाइया ने जो है अपने मुल्क की फिजाओं का दिफा किया और अपनी सरहदों का दिफा किया। एक तरफ 100 जहाज और दूसरी तरफ 25 जहाज, और यह भी बताया जा रहा है, बाज ये दावे किए जा रहे हैं कि 125 और 25 का मुकाबला था। ये रिपोर्ट्स के अंदर कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये हमें पता नहीं है कि कितनी बड़ी जंग जो है वो हम जीत चुके हैं और किस तरह से दुश्मन जो है वो बुखला गया है, वो अभी तक जो बाज नहीं आ रहा। और उसकी वजह यही है कि उसको नुकसान जो है, इतना बड़ा नुकसान। और अगर मैं ये कहूं कि चिंडा वाला जो महाज है, अगर फिजा के अंदर उससे बड़ा महाज जो है वो पाकिस्तान की फिजाइया ने जीता है और उससे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। 125 जहाजों को जो वो किस तरह पाकिस्तान के इन शाहीनों ने जो है वो फिजा के अंदर जो है वो अंगेज किए रखा और उनको बाकायदा फिर तबाह भी किया। उनमें से 5 जो है उनको जमीन बोस किया और अपना एक तैयारा जो है उसको जो है वो आंच तक नहीं आने दी। ये कितनी बड़ी कामयाबी है, इसके ऊपर वाशिंगटन रिपोर्ट में आपके सामने रखता हूं, जिससे आपको इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तान की फिजाइया ने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है और तारीख का हिस्सा बन गया है। ये रिपोर्ट मेरे सामने है, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूं और इसके ऊपर मैं बताते चलूं कि जो इंडिया ने जो ऑपरेशन संदूर था और किस तरह से पाकिस्तानी फिजाइया ने उसको संदूर को तंदूर में तब्दील कर दिया, जो भारत के लिए बुज़दिल के हिंदू के लिए जो है वो एक तंदूर बन के रह गया संदूर जो है। ये रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूं कि वाशिंगटन में ये 8 मई को रिपोर्ट जारी हुई है। भारत के पाकिस्तान पर हमले के दौरान पाकिस्तान और इंडिया के लड़ाका तैयारों के दरमियान हालिया डॉग जो फास्ट हवाबाजी की तारीख की सबसे बड़ी तवील झड़पों में से एक थी। ये अमेरिकी नशरियाती इदारे CNN की रिपोर्ट के जो है मुताबिक इस झड़प में मजमूई तौर पर 125 लड़ाका तैयारे शामिल थे। एक सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल ने CNN को बताया कि यह हालिया हवाबाजी की तारीख की सबसे बड़ी और तवील फिजाई लड़ाइयों में शामिल थी। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक फिजाई झड़प में पाकिस्तानी फोर्सेस ने 5 इंडियन तैयारे भी मार गिराए। इनमें 3 फ्रांसीसी साख्ता राफेल लड़ाके तैयारे भी शामिल है। और आपको बताते चले कि तारीख के अंदर राफेल इतना बड़ा तैयारा है, जदीद तैयारा है, जिसे शायद मैदान जंग में पहली दफा जो है वो गिराया गया। आज तक उसके पास ये रिकॉर्ड था कि वो आज तक मैदान जंग में किसी से नहीं गिराया गया। तो ये पाकिस्तानी फजाइया को ये एजाज हासिल है और जिसकी बाकायदा जो है वो फ्रांस ने भी जो है इसकी तस्दीक कर दी है, इस कंपनी ने भी इसकी तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने राफेल्स को गिराया है। न सिर्फ एक बल्कि 3 जो राफेल हैं उनको गिराया है। तो ये इतनी बड़ी जंग, और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि लड़ाई 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक जारी रही। CNN का कहना है कि दोनों ममालिक के तैयारे अपने अपनी फिजाई हदूद में रहे और ये जदीद जो आज की जंग है इसमें अब शायद इसी तरह लड़ा जाएगा। अब आपको जो बाउंड्री है और अगले की जो हदूद है
لائن آف کنٹرول کو جو ہے وہ ضرورت نہیں پڑے گی، اور کیونکہ آپ کو پتا ہے 2019 کے اندر جو ہے وہ بھارت نے پاکستان کے اندر جو جب ان کا طیارہ آیا تھا، آپ کو پتا ہے آپ نے چائے پلائی ان کو، ابھی نندن کو، تو پھر پاکستان نے اس کو پکڑ لیا، ان کے طیارے کو گرا کر، اور پھر اس کو ٹی وی کے اوپر دکھایا گیا نشریاتی اداروں کے اوپر، تو اس کی بڑی جگ ہسائی اور اس کے لیے بڑی شرمندگی۔ اب دونوں جو ممالک ہیں اب ایسا خطرہ مول لینے کے تیار نہیں ہوں گے۔ انڈیا نے تمام کی تمام کارروائی 125 ان کے جو جہاز تھے وہ اپنی ہی ساحت کے اندر کھڑی ہو کر، آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ بات رپورٹ کے اندر بھی ہے کہ پاکستان کی فضائیہ اور پاکستانی بہادر فوج نے کس طرح سے جو ہے انہوں نے شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، مساجد کو، اسپتالوں کو، اسکولز کو، اور کس طرح سے انگیج کیے رکھا، اور ان جو کیجولٹی ہے، شہادتوں کو کم سے کم منیمائز کر دیا، ورنہ جتنی بڑی وہ سٹرائک کرنے جا رہا تھا اس میں یہ تعداد کم از کم ہزاروں میں ہو سکتی تھی، لیکن پاک فضائیہ، پاک شاہینوں کی شاندار اور بہادرانہ اور ہمت، جرت کو سلام کہ انہوں نے اتنی شاندار پر، اور کہا کیا کہ پائلٹس ایک پاکستان نے حدود میں گرایا اور اس کے پائلٹ کو پکڑ کر ٹی وی پر دکھایا، جو میں نے آپ کو بات بتائی، اور آگے چل کر وہ بتاتے ہیں کہ رپورٹ میں دونوں ممالک میں کوئی بھی اس طرح اس تجربے کو دہرایا نہیں چاہتا تھا۔ بعض اوقات انڈیا فضائیہ کو اپنے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد بار حملہ کرنا پڑا۔ پاکستان نے ممکنہ ہدف بننے والے علاقوں کو شہریوں کو خبردار کرنے کی بھرپور کوشش بھی کی، ایک محاذ پہ جو ہے، دونوں محاذوں پہ، اور وہاں پہ شہری آبادی کو وہاں سے ہٹایا بھی، اور ساتھ ساتھ دشمن کو انگیج کیے رکھا اور اس کو نقصان بھی پہنچاتا رہا۔ یہ کتنی بڑی ہے، اور بھرپور کوشش میں پاک فوج کی نے عام شہریوں کی ہلاکتوں کو کم سے کم رکھنے میں کامیابی حاصل کی۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستانی فضائیہ کی کتنی بڑی، اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ 5-1 کا اگر مقابلہ ہے تو یہ کتنی شاندار جو ہے وہ لڑائی ہے، جسے پاکستان کی صرف 5% بھی نہیں بنتی جہاز، اور اس کے جو ہے وہ 125% جو ہے اس کو پاک فضائیہ نے کس طرح فضا کے اندر شہینوں نے جو ہے ان کے صندور کو تندور بنا کے رکھ دیا، یہ آپ نے دیکھا۔ ناظرین، اور اس پراپوگنڈے سے نکلنے کے لیے آپ ہمارے پیج کو فالو کریں، آپ کو یہاں پر بہت سی انسائٹ سٹوریز ملتی رہیں گی اور اپڈیٹس بھی ملتی رہیں گی۔